हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक ऑन लकी यू एड यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो लेक्चर में हम 5 ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल लगते हैं बट इनका मीनिंग उतना ही इफ़ेक्टिव होता है। और गाइस इनके हिंदी मीनिंग तो ऑलमोस्ट हम सभी को पता होते हैं बट इनके प्रॉपर यूजेस शायद हमें नहीं पता होते हैं। और गाइस जिन लोगों को इनके प्रॉपर यूजेस पता हैं वो लोग इन सारे वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनकी लैंग्वेज बहुत ही इफ़ेक्टिव लगेगी। और जब आप लोगों को भी इनके प्रॉपर यूजेस पता होंगे और आप लोग भी इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स आपकी लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आएगा। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है अपेयर, जिसका आमतौर पर हिंदी मीनिंग होता है लगना या दिखाई पड़ना। तो गाइस इसको देखते हैं कि कितनी नई तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है यू अपेयर टू बी कोरेजियस, जिसका हिंदी मीनिंग होगा तुम साहसी लगते हो या दिखाई पड़ते हो। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट अपेयर्स दैट यू आर नॉट हैप्पी। इट अपेयर्स ऐसा लगता है, दैट मीन्स कि यू आर नॉट हैप्पी आप खुश नहीं हो, ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं हो। तो फ्रेंड्स इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और अपेयर का नेक्स्ट यूज़ है दिस वायरस वॉज अपेयर्ड इन चाइना, कि यह वायरस कौन सा भी वायरस हो सकता है। दिस वायरस वॉज अपेयर्ड इन चाइना, यह वायरस चाइना में देखा गया। तो गाइज इस तरह देखा गया के सेंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वायरस चाइना में देखा गया, या हम कह सकते हैं चाइना में अस्तित्व में आया। तो फ्रेंड्स अस्तित्व में आने के लिए भी अपेयर को ही यूज़ करते हैं। दिस वायरस वॉज अपेयर्ड इन चाइना, यह वायरस चाइना में अस्तित्व में आया। वही नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस आर्टिकल वॉज अपेयर्ड इन न्यूज़पेपर, इसका मीनिंग होगा यह आर्टिकल समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। इट मीन्स फ्रेंड्स आप प्रकाशित होने के सेंस में भी अपेयर को यूज़ कर सकते हैं, कि कोई भी आर्टिकल है वो आपको न्यूज़पेपर में दिखे तो आप कह सकते हैं कि दिस आर्टिकल वॉज अपेयर्ड इन न्यूज़पेपर, कि यह आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा था, यह प्रकाशित हुआ था। वहीं अपेयर का नेक्स्ट यूज़ है ही अपेयर्ड ऑन द स्टेज एंड थ्रू हिज स्पीच, कि वह स्टेज पर उपस्थित हुआ और अपना भाषण दिया। तो उपस्थित होने के सेंस में भी हम अपेयर को यूज़ करते हैं। और इसका सिंपल सा हिंदी में मीनिंग है इस सेंटेंस का कि वह स्टेज पर गया और स्टेज से उसने अपने भाषण दिए, या वह स्टेज पर लोगों के सामने आया और उसने अपने भाषण दिए। तो फ्रेंड्स इतने तरह से आप अपेयर को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ स्ट्राइक करते हैं जिसका नाम है लुक। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है गाइस और इसका आमतौर पर मीनिंग होता है देखना। अब बात करते हैं कि इसके एडवांस यूजेस क्या हैं। तो गाइस इसका पहला यूज़ जब हम इसको वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, ये लुक वर्ड वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज़ होता है। तो पहले देखते हैं कि जब लुक को वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तब इसके क्या मीनिंग होंगे, इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला एग्जाम्पल है लुक एट मी, इसका हिंदी मीनिंग होता है मुझे देखिए। लुक एट मी, मुझे देखिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट यूज़ है आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, इसका हिंदी मीनिंग होता है मैं एक नौकरी की तलाश में हूँ या मैं एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो गाइस किसी चीज़ के तलाश में होना या ढूंढना, उसके लिए भी लुक फॉर को यूज़ करते हैं। और इसका नेक्स्ट यूज़ है ही लुक्स लाइक हिज ब्रदर, ही लुक्स लाइक हिज ब्रदर, कि वह अपने भाई जैसा लगता है। तो फ्रेंड्स लगने के सेंस में भी लुक को यूज़ करते हैं। ही लुक्स लाइक हिज ब्रदर, वह अपने भाई जैसा लगता है। और उसका नेक्स्ट यूज़ है दिस हाउस लुक्स साउथ सो इट गेट्स द सन। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसका मीनिंग है कि यह घर दक्षिण सामना है इसलिए इसमें धूप पड़ती है। इट मीन्स गाइस कि यह जो घर है इसका जो मेन डोर है वो साउथ डायरेक्शन में दक्षिण दिशा में खुलता है, इसलिए इस पर धूप पड़ती है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यह घर दक्षिण सामना है। सो दिस हाउस लुक्स साउथ। अगर इसको बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग होगा दिस हाउस लुक्स साउथ, की यह घर दक्षिण दिशा में देखता है। सो इट गेट्स द सन, इसलिए इस पर धूप पड़ती है। तो दक्षिण दिशा में घर देखता है, इट मीन्स इसका मीनिंग यही है कि उस घर का जो डोर है, मेन डोर जो है उसका मेन दरवाज़ा दक्षिण दिशा में खुलता है, इसलिए उस पर धूप। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि जब लुक को एज अ नाउन यूज़ करते हैं तब इसके क्या यूजेस हो सकते हैं। तो गाइस पहला एग्जाम्पल है
शी हैज़ ऑलवेज एन एंग्री लुक ऑन हर फेस। इसका हिंदी मीनिंग होगा कि उसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा दिखता है। ये हम कह सकते हैं कि वह हमेशा गुस्से में रहती है, कि उसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा होता है। शी हैज़ ऑलवेज एन एंग्री लुक ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा दिखता है। तो गाइस नेक्स्ट यूज़ है लुक का, हैव अ लुक एट दिस बुक, कि इस बुक पर या इस किताब पर एक नज़र डालिए। तो गाइस एक नज़र डालने के सेंस में भी लुक का यूज़ होता है, जिसके लिए हम हैव अ लुक यूज़ करते हैं। और वही नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई बाइक हैज़ न्यू लुक, कि मेरी बाइक का लुक नया है, कि जो मेरी बाइक है वो न्यू लुक है, उसका लुक नया है। तो गाइस इस सेंस में भी हम लुक को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो है सीम। और गाइस बहुत ही सिंपल सा वर्ड है और उसका आम तौर पर मीनिंग होता है प्रतीत होना। अब इसको देखते हैं कितने एडवांस इसके यूजेस हो सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है सी सीम्स टू बी क्लेवर, कि वह चालाक प्रतीत होती है। गाइस सीम का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी पर्सन को उसकी एक्टिविटीज़ से जज करते हैं, उसकी हरकतों से या उसके हाव भाव से हम उसको जज करते हैं कि ये बंदा ऐसा हो सकता है या ऐसी हो सकती है। इसलिए हमने कहा कि सी सीम्स टू बी क्लेवर, यानी उसकी हरकतों से लगता है, उसके हाव भाव से लगता है कि वह चालाक है, वह चालाक प्रतीत होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट सीम्स दैट ही विल टॉप द एग्ज़ाम, कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह परीक्षा को टॉप करेगा। इट सीम्स, इट मीन्स गाइज उसकी हरकतों से या जो जैसी वो मेहनत करता है, उसकी एक्टिविटीज़ से, उसके हाव भाव को देख के ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह परीक्षा को टॉप करेगा। वहीं फ्रेंड्स नेक्स्ट यूज़ है सीम वर्ड का, दिस मशीन डज नॉट सीम या डजंट सीम टू वर्क। दिस मशीन डजंट सीम टू वर्क, कि इस मशीन को देखकर या इस मशीन की हालत को देखकर, इस मशीन के हाव भाव है, इसके हरकतों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह काम कर पाएगी। दिस मशीन डजंट सीम टू वर्क, इस मशीन को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि यह काम कर पाएगी। तो गाइस नेक्स्ट वर्ड है स्मेल। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है और इसका सिंपल सा हिंदी मीनिंग होता है दुर्गंध। बट अब देखते हैं हम इसको कितने नए तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस जब स्मेल को हम वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो इसका पहला यूज़ होगा दिस सोप स्मेल्स ऑफ रोजेज़। सोप मीन्स होता है साबुन और रोजेस मीन्स होता है गुलाब। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि इस साबुन से फूलों की महक आती है या फूलों की खुशबू आती है। दिस सोप स्मेल्स ऑफ रोजेस, इस साबुन से फूलों की महक आती है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट स्मेल्स बैड, इससे बुरी बदबू आती है। तो गाइस स्मेल का यूज़ आप खुशबू और बदबू दोनों के लिए कर सकते हैं। इट स्मेल्स बैड, इससे बुरी बदबू आती है। नेक्स्ट यूज़ है आई स्मेल्ड समथिंग बर्निंग। तो गाइज स्मेल की सेकंड फॉर्म स्मेल्ड और स्मेल्ट दोनों करेक्ट होती हैं। तो हमने यहाँ पे स्मेल्ड को यूज़ किया है। आई स्मेल्ड समथिंग बर्निंग, कि मुझे कुछ जलने की बू आई, मुझे वहाँ ऐसा लगा जैसे कुछ जल रहा था, उसकी मुझे स्मेल आई। तो उसको हम इस तरह कहेंगे आई स्मेल्ड समथिंग बर्निंग। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्मेल द मिल्क इफ़ इट हैज़ गॉन ऑफ। तो गाइज इसका मीनिंग होगा दूध को सूंघो, कहीं ये बेकार तो नहीं हो गया। जैसे फ्रेंड्स कई बार हम कहते हैं ना कि इसको सूंघ के देख लीजिए कि ये बेकार तो नहीं हो गया, ये ऑफ तो नहीं हो गया। तो उसको इंग्लिश में कहेंगे स्मेल द मिल्क इफ़ इट हैज़ गॉन ऑफ। तो गाइज सूंघने के सेंस में भी हम स्मेल को यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि स्मेल को एज अ नाउन कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब हम स्मेल को एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो पहला यूज़ होगा एवरीवन हैज़ अ सेंस ऑफ स्मेल, कि हर किसी को या सबके पास सूंघने की क्षमता होती है। इट मीन्स फ्रेंड्स हम कहना चाह रहे हैं कि स्मेल जो है वो सभी को आती है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे एवरीवन हैज़ अ सेंस ऑफ स्मेल, कि सबके पास सूंघने की क्षमता होती है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर वॉज अनप्लीजेंट स्मेल। देयर वॉज अनप्लीजेंट स्मेल, कि वहाँ अजीब सी स्मेल आ रही थी, एक अजीब तरह की वहाँ पे स्मेल आ रही थी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम 6 तरह से स्मेल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या है। टेस्ट, सिंपल सा वर्ड है और सिंपल सा हिंदी मीनिंग है स्वाद। बट अब आप सीखने वाले हैं कि इसके एडवांस यूजेस क्या हैं।
और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस टेस्ट भी एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज़ किया जाता है। तो पहले देखते हैं कि टेस्ट को जब हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसके क्या यूजेस हो सकते हैं। पहला यूज़ है इट टेस्ट स्वीट। इट मीन्स इसका स्वाद मीठा है। जब भी कोई हमें मीठी लगती है, जब हम उसको टेस्ट करते हैं और वो मीठी लगती है तो हम कह सकते हैं इट टेस्ट स्वीट। उसको इस तरह हम बताते हैं कि इसका स्वाद मीठा है। नेक्स्ट यूज़ है कैन यू टेस्ट द सॉल्ट इन द पल्स। पल्स मीन्स होता है गाइस दाल और सॉल्ट मीन्स होता है नमक। तो हम कहना चाह रहे हैं क्या आप इस दाल को टेस्ट करके बता सकते हैं कि इसमें नमक है या नहीं है। इट मीन्स फ्रेंड्स हमने दाल बनाई है और हम उस दाल में नमक को टेस्ट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कैन यू टेस्ट द सॉल्ट इन दिस पल्स। तो इस सेंस में भी हम टेस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इट डज़ नॉट टेस्ट गुड या इट डजंट टेस्ट गुड, जिसका हिंदी में नहीं होता इसका स्वाद अच्छा नहीं है। जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं ना कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है तो उसको कहेंगे इट डजंट टेस्ट गुड, इसका स्वाद अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि जब टेस्ट को एज अ नाउन यूज़ करते हैं तब इसके यूजेस क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहला यूज़ है आई डोंट लाइक बिटर टेस्ट। बिटर मीन्स होता है कड़वा, मुझे कड़वा पसंद नहीं है। जब हम बोलते हैं कि मुझे कड़वा पसंद नहीं तो हम कहेंगे आई डोंट लाइक बिटर टेस्ट। नेक्स्ट यूज़ है आई हैव लॉस्ट सेंस ऑफ टेस्ट ड्यू टू फीवर। बुखार के कारण मेरा स्वाद का सेंस ही खराब हो गया है। इट मीन्स फ्रेंड्स जब कभी हमें फीवर होता है, हमें बुखार आता है तो हमें टेस्ट का पता नहीं चलता है ना, टेस्ट का जो सेंस है वो बिगड़ जाता है। तो हम उसको कहेंगे आई हैव लॉस्ट सेंस ऑफ टेस्ट ड्यू टू फीवर, कि फीवर के कारण मेरा जो स्वाद को मेरा जो टेस्ट था वो लॉस्ट हो चुका है, कि मुझे टेस्ट का पता ही नहीं चल रहा है कि इसका टेस्ट कैसा है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही एंड आई होप यू गोट ऑल द वर्ड्स वेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।